हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर। इसमें फर्स्ट सेगमेंट है नीम बाबा। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ए ट्री इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस। राइट दैम इन पिक्चर गिवन बिलो। ट्री को हम कई तरह से यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। यहाँ पर हमें मेंशन करना है कि वो क्या वेज हैं जिनमें हम ट्रीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे एक यहाँ पर दिया गया है, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसन। ट्रीज़ के कुछ पार्ट्स को मेडिसन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से ट्रीज़ हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज़ का वुड कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर में यूज़ किया जा सकता है और होता है। और ट्रीज़ पॉल्यूशंस को दूर रखते हैं, एयर क्लीन करते हैं। तो ये कुछ यूज़ हैं ट्रीज़ के। आगे बढ़ते हैं। नीम इज़ अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में नीम बहुत ही कॉमन पेड़ है। नाउ डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फिल कॉलम्स ए एंड बी। ये ग्रुप एक्टिविटी है। कॉलम ए और कॉलम बी आपको ग्रुप डिवाइड कर लेना है और कॉलम ए में आपको लिखना है कि नीम ट्री के बारे में आप पहले से क्या जानते हो, और कॉलम बी में व्हाट डू यू वांट टू नो, ये नोट करना है कि आप नीम ट्री के बारे में क्या जानना चाहते हो। जैसे कि नीम इज़ यूज्ड इन मेडिसन, ये हमें पता है कि नीम दवाइयों में यूज़ होता है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी हो सकती है कि विच मेडिसन इज़ मेड यूजिंग नीम। नीम आखिर किन दवाइयों में यूज़ होता है। नीम ग्रोज इन इंडिया। अब इंडिया में तो नीम बहुत मिलता है, लेकिन क्या नीम बाकी किसी कंट्रीज़ में मिलता है, तो ये भी एक क्यूरियोसिटी हो सकती है। तो वी कैन नोट डाउन विच अदर कंट्रीज हैव नीम ट्रीज दैट वी वांट टू नो। इसी तरह से आप और भी पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर सकते हो आपस में डिस्कस करके। लेट्स मूव अहेड। द सेगमेंट इज लेट्स रीड। एम्बर रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। एम्बर स्कूल से लौटी और वो नीम के छाया में बैठ गई जो उसके आंगन में लगा हुआ है। कोर्टयार्ड होता है आंगन। शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। उसे ऐसा लगा कि जैसे पेड़ उससे धीरे से कुछ कह रहा है। विस्पर होता है बहुत धीरे से कुछ कहने की कोशिश करना, तो उसे लगा कि पेड़ उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। शी लुक्ड एट द ट्री। उसने पेड़ की तरफ देखा एंड स्पोक टू द ट्री। और वो पेड़ से बोली। अब ये डायलॉग वर्जन है। अंबर पेड़ से कहती है, नमस्ते, आई एम अंबर। नमस्ते, मेरा नाम अंबर है। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात करना पसंद करूँगी। मे आई, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो नीम बाबा, पेड़ को यहाँ पर नीम बाबा से रेफर किया गया है। श्योर, बिल्कुल। डियर एम्बर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। तुम बचपन में मेरी छाया में खेलती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा। तुम मुझे नीम बाबा बोल सकती हो। अब अंबर ने कहा, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। आप मुझे अपने बारे में और ज़्यादा बताओ। नाउ नीम बाबा सेज, आई एम वेरी ओल्ड। मैं बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस मीन्स लाखों साल पहले, मैं नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में या म्यांमार में पैदा हुआ। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। और जल्दी ही मेरा परिवार इंडिया के बाहर भी फैल गया। अंबर कहती है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर। वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। और कहाँ पर नीम मिल सकता है। नीम बाबा ने आंसर दिया, My family can be found in many Asian and African countries and even in some parts of America. मेरी फैमिली एशियन यानी एशिया के कंट्रीज़ में, अफ्रीकन यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये कंट्रीज़ हैं, चाइना, नेपाल। और अफ्रीकन कंट्रीज़ कीनिया, घाना, साउथ अफ्रीका, कैमरून, ये जो कंट्रीज़ हैं ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो इन कंट्रीज़ में और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में मैं पाया जाता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ होती है। नाउ एम्बर सेज, दैट्स वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छा है। हु गेव यू योर नेम। आपको ये नाम कैसे मिला। नाउ नीम बाबा सेज, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ थॉट प्रोवोकिंग।
थॉट प्रोवोकिंग होता है जिसे सुन करके आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओ, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट बन जाए। तो नीम बाबा ने कहा कि मेरे नाम के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज अरिष्टा। मैं इंडिया में पैदा हुआ और मुझे संस्कृत नाम मिला जैसे कि अरिष्टा। अरिष्टा द वन हु क्योर्स डिजीज। अरिष्टा होता है जिससे बीमारियां दूर होती हैं, जो बीमारियां ठीक करता है। और निम्बा कहा गया, एंड निम्बाका ये सब नीम ट्री के नेम्स हैं। अरिष्टा, निम्बाका ये संस्कृत नेम, और अलग अलग लैंग्वेजेस में इंडिया में नीम को इस तरह से कहा जाता है। द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस। तो नीम नाम कहाँ से आया है? नीम ईरानियंस का दिया हुआ नाम है। एम्बर काफ़ी सरप्राइज होती है ये सुन के, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में नीम को नीम का पेड़ ही बोलते हैं। हम ये शायद सोच भी नहीं सकते कि नीम का ये नाम ईरानियन है। तो ऐसा ही सेम एम्बर को लगा, रियली, सच में। नाउ नीम बाबा सेज यस, हाँ, इन हिंदी माई नेम इज निम। मेरा नाम हिंदी में निम है, यहाँ पर बी साइलेंट है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स। इंडिया में मेरे और भी नाम हैं, जैसे कि निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बमोन, निम्बे एंड नीमो। ये नीम के अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में इंडिया में बोले जाते हैं। अब अंबर कहती है यू आर सो वेल नोन। आप तो कितनी अच्छी तरह से जाने जाते हो। वेल नोन का मतलब होता है जो फेमस होता है, पॉपुलर होता है। तो अच्छी तरह से जाने जाते हो या आप बहुत फेमस हो, दैट्स वंडरफुल, ये बहुत अच्छी बात है। नाउ नीम बाबा सेज डियर एम्बर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। हम उन्हीं चीज़ों के लिए जाने जाते हैं या हम उन्हीं चीज़ों के लिए मशहूर होते हैं जो हम करते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल। लोगों को लगता है कि हम बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। एंड दैट्स वाई दे नो अस। और इसीलिए वो हमारे बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हमें बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, बिटर होता है कड़वा, ग्रेस होता है आशीर्वाद, तो साइंटिस्ट हमें भगवान का कड़वा आशीर्वाद भी कहते हैं। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, इंसान के लिए प्रकृति का गिफ्ट कहते हैं, तोहफा कहते हैं। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्रीज, और हवा को साफ करने वाला। क्लीनलीनेस पार्टिंग मीन्स जो साफ और गंदे को अलग करती है, वो क्लीनलीनेस पार्टिंग है। तो साफ और गंदे को अलग करने वाला पेड़ भी कहते हैं। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ हमें जादुई पेड़ मैजिक ट्री कहते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और कुछ हमें 20वीं शताब्दी का पेड़ भी कहते हैं। Now let's discuss. Amber found many facts about the neem tree from नीम बाबा. Amber को नीम ट्री के बारे में नीम बाबा से बहुत सारे फैक्ट्स पता चले। अब यहाँ पर हमें ये फैक्ट शीट पढ़नी है जो कि अब तक जो हमने रीडिंग की है उस पर बेस्ड है। जैसे कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम, नीम का कॉमन नेम क्या है? तो नीम का कॉमन नेम नीम है। गिवन बाय, ये नाम किसने रखा है? ये ईरानियंस ने रखा है। पीरियड ऑफ बर्थ क्या है नीम का जन्म कब हुआ? तो नीम का जन्म हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले। बॉर्न एट, नीम कहाँ पैदा हुआ? तो इंडिया में या म्यांमार में। यहाँ पर आप बीच में और लिख सकते हो कि इंडिया और म्यांमार, क्योंकि चैप्टर में भी ये बहुत क्लियर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है फाउंड इन, ये कहाँ मिलता है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज एंड अमेरिका। कॉमन नेम्स, नीम के कॉमन नेम क्या है? नीम, निम, नीमो, निमोरी, निम्बामो, ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस में नीम के कॉमन नेम्स हैं। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, नीम को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिए हैं? तो एक तो नीम को नाम दिया है बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, और दूसरा नाम क्या है? दूसरा है नेचर्स गिफ्ट टू ह्यूमन और नेचर्स गिफ्ट टू मैन। और बाकी लोगों ने क्या नाम दिए हैं नीम को? इसके अलावा नीम को और क्या कहा जाता है? तो इसे मैजिक ट्री कहा जाता है और ट्रीज ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। अब सेकंड सेगमेंट है, आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स। अब एम्बर ने नीम से कहा है कि हाँ, मुझे पता है कि लोग आपके ट्विग्स होता है जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, ट्विग्स को तोड़ लेते हैं, टहनियों को दांत साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, आपकी टहनियों से अपने दांत साफ करते हैं। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स, और अपने कपड़ों की देखभाल करते हैं विद योर लीव्स, आपकी पत्तियों से। किस तरह से? तो कभी कभी लोग अपने कपड़ों में नीम की पत्तियां रख देते हैं, अपने कबर्ड्स में नीम की पत्तियां रख देते हैं, जिससे कि उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है और बैक्टीरियाज नहीं ब्रीड होते हैं। समटाइम्स बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, कुछ टाइम पहले जब मेरे ब्रदर को मीजल्स हुआ था, स्मॉल रेड स्पॉट्स हो जाते हैं और उसके साथ बहुत तेज़ फीवर आता है। ये
अक्सर छोटे बच्चों को हो जाता है। द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड। डॉक्टर ने हमें उसके बेड पर नीम के पत्ते रखने के लिए कहा एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और कहा कि उसको उन पर लेटना है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों है? तो नीम बाबा कहते हैं द डॉक्टर नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। डॉक्टर जानते हैं कि नीम की पत्तियों में कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे जर्म्स मर जाते हैं। मीजल्स कॉज इचिंग। मीजल्स जिसके बारे में बात हो रही है उससे इचिंग होती है, खुजली होना होता है ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में इचिंग होती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट। नीम लीव से इस इचिंग में, इस खुजली में आराम मिलता है। एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, और वो जर्म्स को पनपने नहीं देती हैं। ब्रीड होता है कि नए जर्म्स को पैदा होना, तो दे डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, यानी कि वो नए जर्म्स नहीं ग्रो होने देते हैं, नहीं बनने देते हैं। Neem leaves, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines. अब नीम के पेड़ का हर पार्ट, नीम के पत्ते, नीम की बार्क, बार्क होता है छाल, फ्लावर्स उसके फूल, फ्रूट्स और उसके जड़, ये सभी मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं टू क्योर मैनी डिजीज़, जिनसे बहुत सारे डिजीज़ ठीक होते हैं, बहुत सारी बीमारियां जिनसे ठीक होती हैं। Now Amber says, yes, हाँ, I once had a cough, एक बार मुझे कफ हुआ, खांसी हुई, and I could not breathe properly, और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। My grandmother cured me with a medicine made from neem bark, मेरी grandmother ने, मेरी दादी ने नीम की छाल से एक दवाई बनाई और मुझे ठीक किया। एंड वेन माई फादर हैड इचिंग इन द आईज, और जब मेरे पापा को आँख में इचिंग हुई, आँख में खुजली हुई, शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स, उन्होंने नीम के फूलों से एक काजल बनाया विच क्योर्ड हिम, जिससे वो ठीक हो गए। नाउ नीम बाबा सेज, ओ लिटिल एम्बर, यू नो सो मच, अरे लिटिल एम्बर तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। रिमेंबर, याद रखना, दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो रेमेडीज हैं, रेमेडीज होता है जो चीज़ें दवाई नहीं होती हैं लेकिन ट्रेडिशनली यानी पुराने टाइम से वो इस तरह से यूज़ की जाती हैं, तो इसके लिए हिंदी में शब्द होता है नुस्खा। तो घरेलू नुस्खे, घर में जो चीज़ें तैयार की जाती हैं दवाई की तरह से, वो रेमेडीज़ होती हैं। तो अब नीम बाबा ने कहा है कि याद रखना, ये जो नुस्खे हैं, ये जो रेमेडीज़ हैं, इन्हें दीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड, इन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो ये सीखे हुए हों, जो वेल ट्रेन्ड हों, एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और जिन्हें इनका अनुभव हो। एम्बर सेज, येस आई विल, हाँ मैं ध्यान रखूंगी। अब आई विल, तो उसको बोला गया है कि रिमेंबर, तो उस रिमेंबर के लिए ही एम्बर ने बोला है हाँ आई विल। टेल मी नीम बाबा, मुझे बताओ नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स, क्या किसानों के लिए नीम का कोई इस्तेमाल है? अब नीम बाबा कहते हैं यस, हाँ, इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स, अगर नीम के बीजों का पाउडर इज मिक्सड इन वाटर, उसे पानी में मिला लें, एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स, और उसे पौधों पर एंड ट्रीज, पेड़ों पर छिड़क दें, देन लोकस्ट्स डोंट ईट दैम, तो जो कीड़े होते हैं जो पेड़ों को, पौधों को खाते हैं, वो उन्हें नहीं खाएंगे। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड, अगर इसे हम राइस के फील्ड में, चावल के खेत में यूज़ करें, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जहाँ पानी रुका हुआ होता है, इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग, तो इसमें मच्छरों को ये नहीं बढ़ने देता है, एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और इससे फसल भी अच्छी होती है। यील्ड होता है कि आपको जो वहाँ से मिला है, तो क्रॉप यील्ड यानी कि जितनी क्रॉप आपको वहाँ से मिलेगी, तो इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड मीन्स ज़्यादा फसल मिलती है। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, ये फसल को, टर्माइट होता है दीमक, दीमक से बचाती है, विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो फसल की जड़ को खा जाती है, एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स, और ये बाकी जो कीड़े हैं उनको भी पनपने से रोकती है जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या जो उन्हें खाते हैं। Now Amber says, that means if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, अगर हम नीम का पाउडर अपने घर के चारों तरफ, अपने घर के आसपास
रुके हुए पानी में डालें। स्टैगनेंट होता है पानी रुका हुआ, बहता हुआ पानी होता है रिवर्स में वाटर स्ट्रीम्स, झरने, ये सब बहता हुआ पानी होते हैं। स्टैगनेंट होता है जब पानी कहीं मूव नहीं हो रहा होता, कहीं जा नहीं रहा होता, वो स्टैगनेंट पानी होता है। जैसे कि बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है और उसके बाद वो पानी वहीं रहता है, तो वो स्टैगनेंट वाटर है। तो एम्बर कहती है कि इसका मतलब है कि अगर हम रुके हुए पानी में जो हमारे घर के पास इकट्ठा हो जाता है उसमें हम अगर नीम का पाउडर डालें, देन मॉस्किटोज वॉन्ट ब्रीड इन दैम, तो उसमें भी मॉस्किटोज नहीं आएंगे, मच्छर नहीं उसमें पैदा होंगे। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। ये तो एक सस्ता तरीका है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है जिसमें ज़्यादा पैसे ना लगे, तो ये तो एक सस्ता तरीका है जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। अब मुझे नीम के और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में बताओ। Neem Baba says, of course, bilkul, people save their stored grains from insects by adding neem seed powder to them. जब लोगों को अनाज स्टोर करना होता है, उसे रखना होता है लंबे टाइम के लिए, तो वो उसमें नीम का पाउडर डालते हैं जिससे कि उसे कीड़े ना खाएं। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स। नीम के ऑयल से, नीम के तेल से साबुन बनाए जाते हैं, एंड टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट बनाए जाते हैं। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाई टर्माइट्स। नीम की लकड़ी से जो फर्नीचर बनता है उसे दीमक नहीं खाती है। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर। नीम हवा को साफ करता है, प्योरीफाइज यानी साफ करना। देर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। और भी बहुत क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं है, जिनको अभी पता करना है। विल यू डिस्कवर दैम, क्या तुम उन्हें ढूंढोगी? व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो एम्बर सेज यस, हाँ नीम बाबा, आई विल, मैं करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, आज के आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नीम बाबा सेज ब्लेस यू माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम्हें आशीर्वाद। तो ये चैप्टर है विच इज़ अडेप्टेड फ्रॉम नीम बाबा बाय एस आई फारूकी।